इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, मतलब सभी स्कूलों में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल। देखो हम सभी में डाइवर्सिटी है, ये बात हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जान ली थी कि कोई भी दो लोग समान नहीं हो सकते। हो सकता है कोई बच्चा बैसाखी पे आता हो सकता है कोई बच्चा नॉर्मल दौड़ के आता हो सकता है कोई बच्चा व्हील चेयर पे आता हो सकता है कोई बच्चा जल्दी सीखता हो सकता है किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो। डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस हम सभी को एक स्कूल में पढ़ाएं, ना कि स्पेशल स्कूल्स में कि जो दृष्टिबाधित छात्रों का स्कूल है वो वहां ही है देहरादून में तो वहीं पढ़ाएं, नहीं, क्योंकि समाज में एक साथ रहना है हमें। और विभिन्नता तो एक अच्छी बात है, जैसे कोई भी दो लोग अलग नहीं होते ऐसे ही ये भी अलग हैं, इसमें क्या दिक्कत है, सब एक साथ सीख सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेग्रीगेशन आपको कभी नहीं करना बच्चे में, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, नेचर के लॉ के खिलाफ है सेग्रीगेशन, अलग थलग करना, स्पेशल स्कूल में पढ़ाना, किसी बच्चे को अलग बिठा देना। बेसिकली आपको सबको साथ में लेके चलना है, चाहे उनके अंदर कितने भी अंतर हो। इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी जब आपने एडमिशन दे दिया एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक नॉर्मल बच्चा एक स्पेशल बच्चा। जो एवरेज जिसका आईक्यू है जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, उसके अलावा सब स्पेशल है, चाहे वो रिटार्डेड हो चाहे वो फिर गिफ्टेड ही क्यों ना हो, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि मैं बात करूं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे के लिए सिस्टम में परिवर्तन होता है, सिस्टम चेंज किया जाएगा, चेंज द सिस्टम फॉर द चाइल्ड, है ना, बच्चे में नहीं, बच्चे में परिवर्तन नहीं, सिस्टम में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक। तो बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यदि विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, बहुत बढ़िया, 50,000 लाइक हो गए, अमेजिंग यार, मजा आ रहा है। अगर मैं बात करूं, अब ये पता नहीं कल का मैराथन होगा कि नहीं, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार 5 दिन तो कुछ हो जाए छुट्टी नहीं है। देखो नीड की यदि हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ 50,000 लोग आ चुके हैं अब तक। देखो नीड की अगर आ तो ज्यादा चुके होंगे, सारे तो लाइक नहीं करते। देखो एक बार नीड की अगर हम बात करें तो कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो सकता है, बच्चे में कैसे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, किसी को विजुअली चैलेंज्ड हो सकता है, कोई बच्चा देखने में दिक्कत हो, है ना, कोई बच्चा ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को सुनने में, किसी को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, शारीरिक कोई अक्षमता हो सकती है। ठीक है ये बात या नहीं, बता दो एक बार, ठीक है ना ये बात। तो इन सभी के बावजूद अगर एक बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है आप उसको ब्रेल लिपि का प्रयोग कराएंगे, जो बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है आप उसको दिखाएंगे, आगे बिठाएंगे, थोड़ा लाउड बोलेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपके जो स्कूल की सीढ़ियां हैं उनकी जगह रैंप बनवाया जा सकता है, ताकि वो अपनी बैसाखी या अपनी व्हील चेयर लेके भी आ सके और नॉर्मल बच्चा भी आ सके। मतलब सिस्टम में इस तरीके का चेंज है कि हर एक बच्चा पढ़ सके। वर्षा क्या फर्क पड़ता है यार, 1% भी नहीं है। अब इन डिसलाइकर्स पे भी फोकस करेंगे क्या हम? देखो क्रिटिसिज्म में दिक्कत नहीं है, लॉजिक होना चाहिए बस। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम में परिवर्तन, क्लियर हो गई बात। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा में एडमिशन तो मिल जाता था बट बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम में कोई खास परिवर्तन था नहीं। तो सबसे बेहतर क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबसे बेहतर इंक्लूसिव एजुकेशन है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, विशेष प्रावधान करने आपको अपने सिस्टम के लिए, ठीक, कैलकुलेटर लेके नहीं जा सकते एग्जाम में, पिटते हुए आओगे वापस। गिफ्टेड चिल्ड्रन की यदि मैं बात करूं, प्रतिभाशाली, ये अकाउंट्स का पेपर नहीं है, सीए नहीं बन रहे हो। देखो एक बार, हाँ बाला, ये बाला शैतान का साला नहीं है, यहाँ पे बाला इंक्लूसिव एजुकेशन में एक चीज है जिसको बिल्डिंग को, बाला का मतलब क्या है जल्दी बताओ? बाला का मतलब है BALA, है ना। बाला क्या है? बिल्कुल मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, आप लोग बिल्कुल अच्छा करके आओगे एग्जाम में, अभी तो बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है बात। बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब है जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसी को एक लर्निंग एड के रूप में आप यूज कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कहीं की इमेज आई थी, आई थिंक महाराष्ट्र में या कहीं पे, कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो दीवारों को ही ऐसा बना दिया गया है मोहल्ले की कि वहीं पे सीख पा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं जो क्लासरूम है उसकी दीवारों पे कुछ कुछ बना हुआ है ताकि बच्चे कुछ सीख पाए, है ना। कहीं सांप सीढ़ी बनी हुई है, कहीं ABCD लिखा हुआ है, कोई पजल गेम बनाया हुआ है, या जैसे अभी मैंने बात की थी वो रैंप वाली। तो बिल्डिंग को ही लर्निंग एड। गुड मॉर्निंग भाई, जग जाओ, 12 बज चुके हैं, अगला दिन हो चुका है ना। आपके पास इंटरनेट भी आ गया होगा, जाग के आ जाओ वापस से।
बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया गया, टीचिंग एड बना दिया गया, इसी को बाला कहते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिएगा। गिफ्टेड बच्चा मैंने आपको बता ही दिया, ये क्यूरियस ज्यादा होते हैं, इनमें जिज्ञासा ज्यादा होती है चीजों को जानने की, इनकी मेमोरी अच्छी होती है, मेमोरी स्मृति चीजों को याद रखने की, रीजनिंग में भी अच्छे होते हैं, जनरली क्रिएटिविटी भी पाई जाती है ना, क्योंकि गिफ्टेड के 3 प्रकार मैंने आपको अभी बताए थे, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, टैलेंटेड और क्रिएटिव। ठीक, और इंटेलेक्चुअली ब्राइट अगर गिफ्टेड उस तरीके से पूछे तो आईक्यू में बताएंगे आप। अगर आईक्यू दिया हो कि गिफ्टेड बच्चे का आईक्यू कितना होगा, तो आप सिंपली 140 से ऊपर या 130 से ऊपर जाएंगे। ठीक, जो भी हाईएस्ट होगा उसमें, 160 से ऊपर मत कर देना, आइंस्टाइन मत बन जाना। ठीक है, अरे कोई बात नहीं काजल, आराम से सीखो यार, इनवेगो सीनो कैसे कैसे तो नाम है। देखो, क्रिएटिविटी, रीजनिंग अच्छी होगी, इवन सोशली भी ठीक हो सकते हैं, ये सारी इनकी विशेषताएं हैं गिफ्टेड बच्चों की। ठीक, आईक्यू 140 प्लस होगा या 120 प्लस होगा, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या है, लेकिन 140 से ऊपर 160 प्लस मत लगा देना, बस 140 प्लस लगा दो, 120 लगा दो, चल जाएगा। बट जो भी 4 ऑप्शंस में से ज्यादा हो, 140 से ज्यादा है तो 140, 130 ज्यादा है तो 130 सबसे ज्यादा है तो वो लगा दोगे, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 को भी मान लिया गया है। देखिए, जो इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चे हैं, जिनका आईक्यू 140 या 130 से ज्यादा है, मोर देन 130 आईक्यू है जिनका, उनके लिए उनको कैसे पढ़ाओगे? इनके लिए एनरिच्ड करिकुलम का इस्तेमाल करोगे, यानी ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो, इनकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज हो पढ़ाने में। ग्रेड एक्सीलरेशन, एक क्लास छुड़वा करके दूसरे क्लास में, फर्स्ट से 1 साल में 2 क्लास करा दी, पहले ऐसा होता था बट इसको अच्छा नहीं माना जाता। स्पेशल क्लासेस, इनके लिए कुछ अलग भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा सकते हो ताकि ये और बेहतर कर सकें किसी फील्ड में जिसमें भी इनका इंटरेस्ट हो। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग यानी हेट्रोजेनस एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, समूह में पीयर्स के साथ, सभी के साथ सीखना है। अच्छा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होने का फायदा क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता होने का फायदा है कि आप बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दे सको, उसके इंटरेस्ट को जान सको, वो किस क्षेत्र में अच्छा करेगा, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सब चीजें जान सको। ठीक, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद को ही दिशा निर्देश दे पाए, ऐसे एक्शंस में उनको डालो जहां वो खुद को ही डायरेक्शन दे पाए। ठीक, एबिलिटी ग्रुपिंग होती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मतलब एबिलिटी के आधार पर उनकी ग्रुपिंग करना। ठीक है बात? एक छोटा सा टॉपिक था इसके साथ मुझे याद आ रहा था बट निकल गया दिमाग से, खैर अब तो क्या कर सकते हैं। देखो, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, CWSN कैटेगरी कहते हैं वैसे इसको। अब देखो, ऐसे बच्चे जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, संज्ञानात्मक यानी दिमाग के लेवल पे हो सकती है ये डिसेबिलिटी, सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, देखने में सुनने में दिक्कत हो सकती है, या हड्डियों में दिक्कत हो सकती है जिसको ऑर्थोपेडिक कहते हैं। अब अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं, फटाफट से समझ लो एक बार। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं इनकी बुद्धि कम होती है, एवरेज इंटेलिजेंस वाले बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो सकता है। तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी आपको याद होगा। और इन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है। ठीक, इनकी न्यूरोलॉजिकल ब्रेनिंग उस तरीके की होती है, प्रोसेसिंग। 100 को वॉज पढ़ता है, डॉग को गॉड पढ़ता है ना। 61 को 16 पढ़ सकता है, 9 को 6 पढ़ सकता है, 21 को 12 पढ़ सकता है। मतलब पढ़ने से संबंधित विकार है, और पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। बेंड्यूरा अलग से कराया हुआ है, बेंड्यूरा पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम आता है, तो उसको इग्नोर ही करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को समझेंगे, ठीक है, वो फिर थियरीज में देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। आपने प्लेलिस्ट तो देखी होगी ना एक एक थियरी की। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी समस्या होगी ऐसे बच्चे को। कैलकुलेशन या कैलकुलिया का मतलब ही है कैलकुलेशन, है ना। अब ऐसे ही समझना थोड़ा, अब कान पे लगा नहीं पाऊंगी, दर्द हो रहा है। देखो एक बार, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, आवाज तो आ ही रही होगी या नहीं? देखिए, मेरी आंखें नींद में कहां से रात को सोती, बट ये लाइट की वजह से थोड़ा जोर, स्क्रीन ब्लर नहीं है, यहाँ से क्लियर है। यस, चलिए नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। बेसिकली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होती है, बच्चे का पूरा कच्चा छठा होता है, वो मैं इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी में बता दूंगी, ठीक है। दूसरा है अफेजिया। अफेजिया क्या है? लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, बच्चे को सुन के समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करने में, समझने में बच्चे को होगी दिक्कत। क्लियर है वॉइस? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, माइक चेंज कराएंगे, मिश्रा जी आते ही नहीं है ना, स्लो है आवाज, तो लगा लेंगे यार, जो हुक्म मेरे आका। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए डिसकैलकुलिया,
लेक्सिया, अफेजिया और डिस्ग्राफिया इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया है लिखने से संबंध, ग्राफ का मतलब ये राइटिंग, राइटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है। ऐसे बच्चे की राइटिंग लेजिबल नहीं होगी, इलिजिबल होगी, यानी पढ़ने योग्य नहीं होगी, पढ़ने योग्य नहीं होगी। सिंपल बात है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता आपको हुई होगी। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया के अलावा एक डिस्प्रैक्सिया होता है। डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्प्रैक्सिया है मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम। मोटर स्किल्स यानी गत्यात्मक कौशल, फिजिकल एक्टिविटी करने में, शूज के लेसेस बांधने में, फीते टाई लगाने में, है ना, इस तरह की चीजों में, पेन पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। तो ये मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक दो चीजें और होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लिखना है या याद रहेगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब है बच्चे में की अटेंशन में डेफिसिट है, वो ज्यादा देर अटेंटिव होकर के नहीं बैठ पाता एक जगह पर, है ना। तो ऐसे बच्चे के लिए आप किसी भी टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, कम कम देर के, ताकि बच्चा क्या कर सके, सीख सके। मतलब उसकी अटेंशन कम देर तक टिकती है ना कहीं पे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। एक चीज है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD कहते हैं। ऑटिज्म में बच्चा सोशली ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, सोशल नहीं होगा, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, अपनी बात को अटक अटक के बार बार रिपीट करेगा शब्दों को, है ना। और अगर उसकी सराउंडिंग में चेंज आता है तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। आई थिंक वो आपका कौन सा है, माय नेम इज खान में, आई थिंक उसको डाल सकते हैं, आई थिंक इसमें। ठीक है, चलो फिर।